विकास गुड मॉर्निंग। और सभी लोग आ जाओ लाइव चैट में, और सभी लोग लाइव चैट में आ जाइए। आज का टॉपिक पार्लियामेंट्री कमेटी। सोनी नमस्ते, नीतीश गुड मॉर्निंग, संजय प्रणाम प्रणाम। चल आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी का एक होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं, ये इसका कंसेप्ट कैसे है। पार्लियामेंट्री कमेटी का एक होलिस्टिक अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। मैं अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि लोक लेखा एक संसदीय समिति है, ये अभी आप लोगों को मैं पढ़ाने नहीं जा रहा। अभी एक होलिस्टिक अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या। और क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन में भी संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, और भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण भारत में भी संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो जो कार्य जनप्रतिनिधि संस्था संसद को है, संसद को दिया गया, जो कार्य जनप्रतिनिधि संस्था संसद को दिया गया, क्या वो कार्य डेलीगेट करना चाहिए? क्या वो कार्य संसद को डेलीगेट करना चाहिए? क्योंकि सिस्टम तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, भारत में भी संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो जो कार्य संसद का होना चाहिए, क्या उस कार्य को डेलीगेट करके पार्लियामेंट्री कमेटी को देना चाहिए? इसका मतलब एक शब्द आ रहा है प्रत्यायोजन। पहले इसको एक बार फिर क्लियर कर लीजिएगा, मैंने पिछले भी क्लास में पढ़ाया था। प्रत्यायोजन हमेशा होता है, प्रत्यायोजन आप लोग पढ़ा थे कि प्रत्यायोजन हमेशा अभाव में होगा। प्रत्यायोजन अभाव में होता है। वो अभाव या तो समय का अभाव हो सकता है, यानी समय अभाव, और या तो आपके पास तकनीकी जानकारी नहीं है, या तो तकनीकी जानकारी का अभाव। तकनीकी जानकारी का अभाव, या तो समय का अभाव होगा, या तो तकनीकी जानकारी का अभाव होगा। तो प्रत्यायोजन हमेशा अभाव में होता है, और अभाव दो ही तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास समय ना हो, या हो सकता है उस कार्य करने के लिए समय तो बहुत है, लेकिन आपके पास उस कार्य को संपन्न करने के लिए तकनीकी जानकारी नहीं है। तो आज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि समय समय पर संसद सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, समय समय पर संसद सत्र चलता है। और जब संसद सत्र चलता है तो कई बार तो आप लोग देखे होंगे, आज भी देखते हैं कि अंतर विरोधों के कारण विधायी कार्य ठप रहता है। एक तो सत्र ही 3 चलता है, उसमें बड़े बहुत कम समय के लिए सत्र चलता है, और उसमें भी कई बार अंतर विरोधों के कारण विधायी कार्य ठप हो जाता है। इसका मतलब संसद के पास आज समय अभाव तो है। कोई दूसरी ओर आज 21वीं सदी का युग सूचना संचार क्रांति, जय प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण, विशेषज्ञता का युग है, और संसद एक जन साधारण व्यक्तियों का निकाय है। युग तकनीकी, और संसद सदस्यों के पास तकनीकी जानकारी का अभाव है, क्योंकि जन साधारण व्यक्तियों का निकाय है। इसका मतलब एक और संसद के पास समय का अभाव है, दूसरी ओर संसद सदस्यों के पास तकनीकी जानकारी का भी अभाव है। तो समय एवं तकनीकी जानकारी के अभाव
हस्तांतरण, संसद अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण संसदीय समिति को करता है। संसद अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण पार्लियामेंट्री कमेटी को करता है, तो इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। समय एवं तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण जब संसद अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण संसदीय समितियों को करता है, तो इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। इसका मतलब संसद ने अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण संसदीय समिति को किया है, संसदीय समिति को किया है। तो संसदीय समिति ऐसा कार्य करने के लिए जवाबदेह तो है, संसदीय समिति ऐसा कार्य करने के लिए जवाबदेह है, लेकिन कार्य का परिणाम प्लस होगा कि माइनस, इसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? संसद लेगा। तो कार्य के लिए उत्तरदायी कौन होगा? संसद होगा। कार्य करने के लिए अकाउंटेबल है पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन कार्य का परिणाम प्लस की माइनस, इसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी अगर संसद लेगा तो अल्टीमेट अथॉरिटी भी संसद के पास होगा। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के लिए एक सलाहकारी संस्था हो सकती है। पार्लियामेंट्री कमेटी संसद को सलाह दे सकती है, मानना न मानना संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी यदि गठित भी हो गया तो संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश संसद के लिए सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। सलाह देना पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है, मानना न मानना संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होने के बावजूद भी संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी अगर गठित कर भी दिया गया तो संसद की सर्वोच्चता बरकरार है। दूसरी बात, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से पार्लियामेंट ने, संसद ने अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को डेलीगेट कर दिया, संसद ने यदि अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण पार्लियामेंट्री कमेटी को कर दिया, संसद का अधिकांश समय देश के मौलिक एवं नीतिगत विषय वस्तुओं पर हो सकता है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिकूल प्रभाव ही नहीं डालता, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, साथ ही साथ संसद के कार्यभार को हल्का करने का भी काम करता है। अगर संसद ने अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को डेलीगेट कर दिया पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो संसद दिन प्रतिदिन के कार्य से यदि मुक्त हो गया, उसका अधिकांश ध्यान देश के मौलिक और नीतिगत विषय वस्तुओं पर होगा। इसका मतलब कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी संसद के कार्यभार को हल्का करता है। कंफर्म बात। तीसरी बात, चूंकि समय संसद का सत्र दैनिक आधार पर होता है, संसद दैनिक आधार पर अपने कार्यों का संचालन करती है, जो कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जिस समय संसद सत्र में नहीं हो, मान लीजिए कि आज शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद सत्र में, जिस समय संसद सत्र में नहीं होगी, उस समय प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कैसे की जाएगी? क्योंकि दैनिक आधार पर संसद के कार्यों का संचालन होता है। इन प्रेजेंट टाइम संसद में 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसका मतलब जब संसद सत्र में है तो प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय संसद सत्र में नहीं होगा, उस समय प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतर समीक्षा कौन करेगा? तो प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतर समीक्षा
पार्लियामेंट्री कमेटी का विशेष महत्व है। जब संसद सत्र में नहीं होगी उस समय भी प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतर समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होना चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं। चौथी बात, एक संसद है और एक संसदीय समिति है। संसद में जब चर्चा होती है तो पार्टी हित को ध्यान में रखकर चर्चा की जाती है, और जब वही संसदीय समिति में मेंबर बन जाता है, जब उसी पार्टी का कोई सांसद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बन जाता है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो भी चर्चाएं होगी वो पार्टी हित से ऊपर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए चर्चा की। इसका मतलब उसके लिए पार्टी हित सेकेंडरी, राष्ट्र हित प्राइमरी होता है। अगर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर चर्चा कराना है, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का विशेष महत्व दिखाई देता है। पार्लियामेंट्री कमेटी का विशेष महत्व, क्योंकि यहाँ चर्चा जो होगी पार्टी हित को ध्यान में रखकर नहीं होगी, यहाँ जो चर्चा होगी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर। इसलिए पार्टी हित के आधार पर चर्चा पार्लियामेंट में होता है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर चर्चा पार्लियामेंट्री कमेटी में होता है। तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अगर चर्चा कराना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो पार्लियामेंट पर जो संसद है वो एक जनसाधारण व्यक्तियों का निकाय है। संसद एक जनसाधारण व्यक्तियों का निकाय है, और आज युग तकनीकी है। इसका मतलब विधायी कार्यों में तकनीकी पहलू की मात्रा बढ़ रही है। तो आज विधायी कार्यों में तकनीकी पहलू की मात्रा बढ़ रही है, और संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, और संसद एक जनसाधारण व्यक्तियों का निकाय है जिन्हें तकनीकी वास्तविकताओं से परिचित नहीं है, तकनीकी जानकारी का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में संसदीय समितियों के माध्यम से तकनीकी वास्तविकताओं के आधार पर नीति का निर्धारण किया जाना आसान हो जाता है, क्योंकि संसदीय समिति के सदस्यों के पास तकनीकी जानकारी होती है। तो तकनीकी जानकारी या तकनीकी वास्तविकताओं के आधार पर चर्चा किया जाना आसान होता है, नीति निर्धारण किया जाना आसान हो सकता है। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी का अपना महत्व है। अच्छी बात, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा समझें। तो संसद के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सदन के अंदर, और उनकी सदन के अंदर जैसी सदस्य संख्या है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सदन के अंदर जैसी सदस्य संख्या है, उसके अनुपात में उनको पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य के रूप में स्थापित किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी के संसद ही तो सदस्य होंगे। तो सदन के अंदर जब चर्चा होती है तो राजनीतिक मतभेदों का प्रभाव दिखाई देता है, राजनीतिक मतभेद होता है। तो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चर्चा होगी तो राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक मतभेद कम होंगे, और आम सहमति के आधार पर निर्णय को प्राप्त किया जाना आसान होता है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के जिसका जैसा प्रतिनिधित्व है संसद के अंदर, उस अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। वो जब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चर्चा होती तो फिर पार्टी हित नहीं होता है, कन्फर्म, राजनीतिक मतभेद नहीं दिखाई देगा। इसलिए राजनीतिक मतभेदों को कम करते हुए आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाना आसान हो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता होगा, वहां तो जबरदस्त आम सहमति होता है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो भी डिसीजन होंगे वहां राजनीतिक मतभेदों का प्रभाव कम होगा, आम सहमति के आधार पर निर्णय ज्यादा होगा। जबकि वही संसद में जब चर्चा होती है तो
विभिन्न राजनीतिक दल के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एजेंडा अलग अलग है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग है, इसलिए राजनीतिक मतभेद दिखाई देगा, राजनीतिक मतभेद दिखाई देगा। यहाँ राजनीतिक मतभेदों को समाप्त करते हुए आम सहमत के आधार पर निर्णय को प्राप्त करना हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कहां से? बोलो ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी है ब्रिटेन, इंग्लैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी है, तो अगर ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमेटी है, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमेटी होने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अगर भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर ही दिया तो संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश पार्लियामेंट के लिए सलाहकारी है। संसदीय समिति की सिफारिश संसद के लिए सलाहकारी है, सलाह देने का काम है पार्लियामेंट्री कमेटी का, मानना न मानना संसद की इच्छा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के बावजूद भी संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब कई आपको लाभ भी है, पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने से कई लाभ भी है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो अगर जननी है ब्रिटेन और वहां पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो फिर भारत में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश संसद के लिए सलाहकारी है, काम उसका सलाह देना है, सलाह मानना न मानना संसद की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता नहीं। इसका मतलब कार्यभार हल्का हो गया, तकनीकी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय हो रहा है, आम सहमत के आधार पर निर्णय हो रहा है। कन्फर्म बात। इसके अलावा ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो भारत में भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमेटी की सिफारिश संसद के लिए है तो सलाहकारी, सलाह मानना न मानना संसद की इच्छा पर है। इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद को है, न कि संसदीय समितियों को। तो संसदीय समितियों के गठन के बावजूद भी पार्लियामेंट संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसका पार्लियामेंट्री कमेटी के बावजूद भी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत बरकरार है। इसलिए अच्छी बात है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी काम कर रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये इसका सकारात्मक एस्पेक्ट देखिए, सकारात्मक प्रभाव देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया, ठीक है। इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संसद में जब कार्रवाई होती है, तो संसद की कार्रवाई का समुचित प्रकाशन होता है। संसद की कार्रवाई का समुचित प्रकाशन होता है, जो कि जन विचारधारा को प्रभावित करता है। लेकिन संसदीय समितियों की कार्रवाई तो बंद कमरे में होती है, तो बंद और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधाभासी है। इसका पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। अगर सिस्टम के अनुकूल है तो फिर लोकतंत्र के प्रतिकूल भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि संसद के कार्रवाई का समुचित प्रकाशन होता है, इसके लिए बाकायदे आप लोग देखते हैं टेलीविजन चैनल भी बना हुआ है। तो अगर संसद की कार्रवाई का समुचित प्रकाशन होता है तो जन विचारधारा को प्रभावित करती है। अगर वो जन विचारधारा को प्रभावित करती है तो लोकतंत्र के अनुकूल है। जबकि संसदीय समिति की कार्रवाई बंद कमरे में होती है, अगर बंद कमरे में होगी तो गोपनीय है, और लोकतंत्र और गोपनीयता एक दूसरे के विरोधी है। इसका मतलब कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी लोकतंत्र के प्रतिकूल दिखाई देती है। दूसरी बात, संसद में जब चर्चा होती है तो 788 सदस्यों के बीच होती है। संसद में जो चर्चा होगी वो 788 सदस्यों के बीच होती है किसी विषय पर, जबकि पार्लियामेंट्री
कमेटी के अंदर जो चर्चा होती है वो 22 से 30 सदस्यों के बीच ही होती है। इसका मतलब संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत किसी विषय पर चर्चा जब 788 सदस्यों के बीच होती है, चर्चा का दायरा व्यापक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत जो चर्चा होगी वो 22 से 30 सदस्यों के बीच होगी, चर्चा का दायरा सीमित होता है। तीसरी बात, संसदीय समितियों के अंतर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर के प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपने विचार को कैसे व्यक्त कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि ओवैसी के पार्टी से 2 ही संसद है, किसी में 1 संसद होते हैं, किसी के पास 3 संसद है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में 4 संसद है। तो जिन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संख्या काफी कम है, 1, 2, 4 है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 2 ही मेंबर हैं लोकसभा में, तो मैक्सिमम 2 पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। इसका मतलब चूंकि उनकी संख्या 2 ही है, तो कितने बन सकते हैं? 2 के बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिन पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व संख्या कम है, उनके विचारों को समितियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि इसी मुद्दे पर अगर सदन के अंदर चर्चा होगी, चाहे उनका प्रतिनिधित्व संख्या कम हो या ज्यादा हो, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत हर पॉलिटिकल पार्टी हर पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकती। आप मान लीजिए इस पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर दूसरे पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर तो नहीं होंगे। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या सदन में कम होता है, उन राजनीतिक दलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी से अच्छा पार्लियामेंट ही है। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर चर्चा होगी तो किसी भी विषय पर चर्चा होगी, चर्चा में भाग ले सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर कोई विषय जाएगा, तो मान लीजिए कि किसी के पास 1 सीट है, वो 1 पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनेगा, बाकी पर क्या होगा? इसका मतलब ये किसके लिए अच्छा है? जिनका प्रतिनिधित्व संख्या ज्यादा है। ये किसके लिए खराब है? जिनका प्रतिनिधित्व संख्या कम है, उन पर यह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या ज्यादा है, उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा है, लेकिन जिनका प्रतिनिधित्व संख्या कम है, उनके लिए पार्लियामेंट ही अच्छा है। उनके लिए पार्लियामेंट ही अच्छा है, तो पार्लियामेंट को ही काम करने, तो वहां होकर चर्चा का दायरा। चर्चा। चौथी बात, आपने कहा तकनीकी जानकारी का अभाव है संसद। यानी जब संसद का सदस्य है, उसे तकनीकी जानकारी का अभाव है, बिल्कुल सही। लेकिन वही संसद का सदस्य जब पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बन जाता है, तो उसके पास तकनीकी जानकारी कहां से आती है? उसके पास कैसे तकनीकी? इसका मतलब जब आप संसद के सदस्य हैं, तो तकनीकी जानकारी नहीं है, और वही संसद का सदस्य पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनता है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनने के बाद आपके पास तकनीकी जानकारी कहां से आ गई? इसका मतलब है किस उद्देश्य के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जा रहा है। इस समय उन तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण संसद अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण पार्लियामेंट्री कमेटी को किया। इन तकनीकी जानकारी के अभाव, तकनीकी वास्तविकताओं के आधार पर पार्लियामेंट्री कमेटी काम करेगा। लेकिन जब वो संसद के सदस्य है, उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनने के बाद उन्हें तकनीकी जानकारी कहां से आती? इसका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत आज इंटरनल रिफॉर्म, आंतरिक सुधार की आवश्यकता है। या तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत विशेषज्ञ सदस्यों को लाया जाए, या तो इन पार्लियामेंट्री कमेटी को विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराया जाए, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक हो सकती है, अपने औचित्य पर खरा उतरेगी। तो जिस औचित्य के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया, उस औचित्य पर तो आपको खरा उतरता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं खरा उतरता नजर आ रहा? क्योंकि आपने कहा तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण। इसका मतलब संसद के पास तकनीकी जानकारी नहीं है, इसलिए डेलीगेट किया पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन
पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्लियामेंट के ही मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य होंगे। तो जो जब उस संसद के सदस्य थे, तकनीकी जानकारी नहीं थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनने के बाद तकनीकी जानकारी कैसे आ सकती? इसका मतलब ये तो ठीक नहीं लग रहा। जब संसद के सदस्य तकनीकी जानकारी नहीं थी, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनने का तकनीकी जानकारी आ गई कैसे? इसका मतलब इनके कुछ आंतरिक कार्य संरचना में सुधार की आवश्यकता, आंतरिक कार्य संरचना। इसका मतलब जिस औचित्य के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया जा रहा है, उस औचित्य पर हरा उतरता नजर नहीं दिखाई, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठित। तो ये दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका देखिए, निगेटिव देखिए, बैलेंस करके आप लोग कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये सारी बातें ऐसा आप लोगों को समझना है। जल्दी बोलो, समझ में आ गया? ठीक ठाक समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आ गया ना?